एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, लगातार ये बात हो रही थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का इंतजार था। अब ये बड़ी खबर आ रही है, आज रात को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम अपना संबोधन करेंगे। इस पूरी क्राइसिस में, इस पूरे पाकिस्तान के साथ जो हमने पहले काउंटर रिएक्शन रहा, हमारा ऑपरेशन रहा टेररिस्ट उनके बेसिस के खिलाफ, फिर उसके बाद जो 48 घंटे का एक जबरदस्त टेंशन भरा वॉर लाइक जिसको कहते हैं, यानी कि युद्ध जैसा जो माहौल बना रहा, उसमें अभी तक प्रधानमंत्री जिस तरीके से पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे, बार बार मीटिंग्स हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी तक देश को संबोधित नहीं किया था। अब ऑपरेशन खत्म होने के बाद और इस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के बाद, इसे सीज फायर अग्रीमेंट कहना शायद जल्दबाजी होगी, जो सीज फायर अंडरस्टैंडिंग है, और उसमें आज एक बड़ा पड़ाव होगा जब दोनों डीजीएमओ आपस में बात करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रात 8 बजे संबोधन होगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम अपना संबोधन करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इस संकट के समय में देश की तैयारी थी और हमारी सेनाओं ने इस पूरे ऑपरेशन को कितनी बखूबी अंजाम दिया। चलिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होना है। जरूरी होगा, क्योंकि लगातार ये बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश जरूर सुनना चाहेगा कि किस तरीके से हमने इस पूरे ऑपरेशन की तैयारी की, कैसे पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश, और आपको ये भी बता दें कि पूरा, चाहे वो विपक्ष हो चाहे देश के नागरिक हो, एक आम सहमति, एक पूरा यूनानिमिटी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, देश के अंदर दिखाई पड़ी। पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान को ना सिर्फ दंडात्मक कार्रवाई करने की, बल्कि जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है पाकिस्तान से, उसको पूरी तरीके से बदल गया है। एक नई लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है कि पाकिस्तान अगर उसको अगली बार लांघने की सोचता भी है तो उसके ऊपर किस तरीके की दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यह भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से बखूबी प्रदर्शित किया है। कई तस्वीरें और वीडियोस आपने देखे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी, सेनाओं को खुला हाथ दिया गया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति का जायजा लगातार प्रधानमंत्री लेते रहे। और अब उसके सीज फायर का जो अग्रीमेंट हुआ है, जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, अग्रीमेंट का कहना ठीक नहीं होगा, जो दोनों देशों के बीच में कम से कम एक अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे देश के नाम संबोधन करेंगे। हमने लगातार देखा, इसमें भी एक रणनीति में बदलाव देखा, जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हर दूसरे तीसरे घंटे में देश को संबोधित कर रहे थे। शायद उतावलापन था इस बात को समझने का, समझाने का, कि लोगों तक सच्चाई ना पहुंचे। और अब सीज फायर के अग्रीमेंट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 बजे संबोधन होगा। विकास भदौरिया मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, महत्वपूर्ण संबोधन होगा ये आज 8 बजे। लगातार ये बात लोग सोच भी रहे थे, बातचीत भी हो रही थी कि प्रधानमंत्री देश से बात कब करेंगे। सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री का पहला संबोधन। यह बिल्कुल, और सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के बाद ही नहीं, बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच जब से तनाव हुआ और सीमा के बाहर और भीतर जो है जिस तरह से युद्ध जैसे हालात थे, उसके बाद ये पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो डीजीएमओ लेवल की बातचीत है और जो सीज फायर है, सीज फायर को लेकर जो टर्म और कंडीशंस तय होनी है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको संबोधित करने जा रहे हैं। शाम को 6 बजे के आसपास लगता है कि जो सीज फायर को लेकर टर्म एंड कंडीशंस है वो तय हो जाएंगी, और देश को उस समय प्रधानमंत्री इस पूरे हालात के बारे में बताएंगे। देश जानना भी चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या रुख है, किस तरह से ये सीज फायर जो हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें क्या टर्म एंड कंडीशन तय हुई हैं। देखिए, ये पहले से स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद जो जो मेजर्स लिए थे उनसे वो पीछे नहीं हटने जा रहा है। मसलन सिंधु समझौता जो स्थगित किया गया था वो बरकरार रहेगा। पानी को लेकर जो पाकिस्तान को सूचना नहीं दी जाएगी वो बरकरार रहेगा।
युद्ध के हालात माने जाएंगे अगर कोई भी ऐसा एक्ट ऑफ टेरर होता है, कोई भी आतंकी हरकत पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी प्रशिक्षित आतंकियों की तरफ से, आईएसआई प्रशिक्षित आतंकियों की तरफ से, या पाकिस्तान स्थित किसी भी आतंकी संगठन की तरफ से भारत के खिलाफ अगर कोई भी आतंकी हरकत की जाती है तो उसको युद्ध माना जाएगा। ये भी पहले से तय हो चुका है। अब नए कौन से टर्म्स एंड कंडीशन जुड़े हैं ये भी जानना दिलचस्प होगा। और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन को लंबे समय से, जैसा कि आपने कहा, इंतजार किया जा रहा था। सीज फायर होने के बाद से देखिए पाकिस्तान इसको, वहां के प्रधानमंत्री स्वीकार कर चुके हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसका ऐलान किया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की जो चुप्पी है, जो मौन है, वो नहीं टूटा है। वो आज रात को 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में टूटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इस पूरी खबर के साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार अब 8 बजे आज देश को संबोधित करेंगे, बताएंगे कि क्या क्योंकि ये जो डिसीजन था पाकिस्तान के ऊपर प्यूनिटिव स्ट्राइक्स का, और उसके बाद जिस तरीके की स्थिति बनी, युद्ध जैसा जो माहौल बना, वो एक पॉलिटिकल लीडरशिप का डिसीजन है। आर्मी उसको सिर्फ कार्यान्वित करती है और आर्मी ने अपने मिशन को बखूबी निभाया है।